योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, कृपया आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित इस कथा को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजन रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नामक का एक माली पूजन के लिए फूल लेकर आया करता था। हेम की पत्नी विशालाक्षी अति सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपने पत्नी के कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली को न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद करने में रमण है। यह सुनकर कुबेर को अत्यधिक क्रोध आया और हेम माली को राजा के पास उपस्थित होने के लिए कहा। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर हेम माली को मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार योगिनी एकादशी कथा समाप्त हुई। योगिनी एकादशी के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले एकादशी के दिन इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन भगवान के पूजन में तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन बाहरी भोजन करने से बचना चाहिए। दिन में सोने से भी बचना चाहिए और साथ ही परनिंदा भी नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।